हे खिलाड़ी बच्चों, कैसे हैं रे तुम लोग? मस्त। चलो भाई, स्वागत है आप सभी का फिनिक्स डिजिटल के इस प्लेटफॉर्म पर, जहां पर हमने जो कमिटमेंट किया था मिशन 111 सीरीज, जो कि आपको यहां पर कंप्लीट होने की तरफ जा रही है। तो भाई साहब, थोड़ा सा मुस्कुराते हुए और एक बार एक हंसी के साथ चीजों को यहां पर डील करने का एक टाइम आ गया है, क्योंकि आज एक नए और एक बेहतरीन चैप्टर, बेहतरीन तो नहीं कह सकते क्योंकि सर मैं फ्लो फ्लो में ज्यादा बोल गया बेहतरीन तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ, आज की जो कहानी हमारे पास होने वाली है जनाब, वो है कॉम्प्लेक्स नंबर। अब तो सबसे पहले कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या है, कैसे सीन है, कैसे उसको देखेंगे और कौन कौन सी चीजों का ख्याल रखना चाहिए। तो सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं बेटा, ये जो सीरीज है ये थोड़ा सा मेंस के ओरिएंटेड रखी गई है, ताकि हम आपको उतना ही दें, उतना ही आपको पढ़ाया जाए जितना आपके लिए सफिशिएंट है। तो इस चीज का आपको विशेष और एक मजेदार ख्याल रखना पड़ेगा, राइट। चलो जनाब, तो फटाफट फटाफट आगे की वो चीजें देखते हैं भाई कि कैसे इसको डील कर सकते हैं। ओके, चलो जनाब। सो ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, इससे हो जाएगा काम। हाँ जी, ओके। तो भाई पॉइंट ये है यहाँ पर कि कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में थोड़ा डिस्कशन की बात करें, थोड़ी चीजों की बात करें। तो देखो, मैं तुम्हारे सामने कुछ चीजें ऐसी रखूंगा जिससे आपको थोड़ा आइडिया लगेगा, और इस पूरे चैप्टर को हम थोड़ा सा इन जनरल जो क्लास में करते हैं उससे थोड़ा कम ही रखना पड़ेगा मैं, ठीक है। चलो भाई, तो कॉम्प्लेक्स नंबर को सबसे पहले डील करने के लिए बेटा, कॉम्प्लेक्स नंबर को थोड़ा सा डील करने के लिए इसको पेन ले लेते हैं अपन, ज्यादा बढ़िया ही रहेगा। हाँ, ये लो। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को डील करने के लिए देखो, थोड़ा सा ज्ञान 2D का होना चाहिए, क्योंकि मैं इसमें थोड़े थोड़े एलिमेंट जो है ना, लिटिल लिटिल एलिमेंट, हाँ, थोड़े थोड़े एलिमेंट जो मैं डालूंगा ना इसमें, थोड़े थोड़े एलिमेंट 2D के भी डालूंगा, लेकिन हाँ ठीक है, अब शुरुआत कर लेते हैं यार। ओके, तो सबसे पहली बात यह है कि थोड़ा सा स्वाद लेते हैं चीजों का, हल्का सा एक स्वाद डिस्कशन करेंगे हम। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि हाँ भैया, कि शुरुआत का जो पहला लेक्चर होता है वो हमेशा मैं लाइट रखता हूँ, जिससे थोड़ा सा आपको मजा आ जाए और कहानी में थोड़ा सा टेस्ट आ जाए। ठीक है, हाँ जी सही बात है साहब। ओके, तो इसकी डेफिनेशन की बात कर लेते हैं, पॉइंट की बात कर लेते हैं। देखो, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है ना, इसकी डेफिनेशन की थोड़ी सी अगर चर्चा हम लोग करें, डेफिनेशन की लिटिल बात मैं करूं बेटा, तो कॉम्प्लेक्स नंबर दुनिया का वो नंबर है जो कि एक काइंड ऑफ इमेजिनरी नंबर है, या इसको कई बार तुम क्या बोलते हो, थोड़ा सा रिफ्लेक्शन आ रहा है, ठीक है बस देखो। ओके, सो यहां पर पॉइंट बेटा ये है कि यार कॉम्प्लेक्स नंबर देखो, अपन पहले भी डिस्कशन कर चुके हैं, लेकिन इस बार थोड़ा सा अपन एग्जाम ओरिएंटेड चलेंगे, राइट। सो हाँ, तो कॉम्प्लेक्स नंबर की बात अगर करी जाए सर, तो ये एक काइंड ऑफ, इसको जनरली और इमेजिनरी नंबर बोला जाता है। ये ज्यादा नहीं हो गया कुछ भाई? आज मैं कहीं और से शूट कर रहा हूँ एक्चुअली। और इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर, ठीक है, काल्पनिक ख्याली नंबर, एक ऐसा नंबर जो पिक्चर में है ही नहीं, उस तरीके की चीजों को हम कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं, है ना। तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो दुनिया में होती तो नहीं है, लेकिन फिर भी एक बहुत अच्छा खासा डिस्कशन उस पर हम कर रहे होते हैं, जैसे डर, हिम्मत नहीं, हाँ, एलियन, भूत, हाँ, ये सारी चीजें ऐसी हैं जो दुनिया में है नहीं, लेकिन फिर भी इनके ऊपर एक अच्छा खासा डिस्कशन किया जाता है। तो देखो साहब, सबसे पहली इक्वेशन लोगों ने जो डील करी थी किसी जमाने में, बेटा मैं आपसे, कभी आपने क्वाड्रेटिक पढ़ लिया, मैं आपसे बोलूं कि आप इसको सोल्व करके दिखाओ। लेट एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स प्लस का 1 विच इज इक्वल टू 0। अब सर, क्योंकि हमने क्वाड्रेटिक को तो डील किया है, मैंने कहा हाँ भैया सही बात है बिल्कुल, और कैसी बात कर रहे हो आप यार, क्वाड्रेटिक को तो बहुत अच्छे तरीके डील किया है मैंने। तो मैंने कहा हाँ, फटाफट इसको सॉल्व करने का एक तरीका देखो। तो सर देखो, क्वाड्रेटिक का सीन तो यही था सर, -1 प्लस माइनस रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस का 4ac/2। अरे दादा, क्या बात कर रहे हो आप, ऐसे है क्या? ओहो, अपॉन 2। लेकिन जैसे आपने इस चीज को देखा तो आपको थोड़ी सी एक भनक लगी कि हाँ भैया अब खेल हो गया। सर खेल कैसे हुआ? मैंने कहा खेल ऐसे हुआ, खेल ऐसे हुआ भाई, खेल ऐसे हुआ महाराज, कि अब इसके दो रूट आ गए। क्या हो रहा है ये, क्या हो रहा है भाई? एक एक्स की वैल्यू क्या आ गई बेटा, एक एक्स की वैल्यू आ गई माइनस का हाफ प्लस अंडरूट के अंदर -3/2, ठीक है। और थोड़ा सा पहला लेक्चर है तो मैं थोड़ा सा लाइट लेके चलूंगा इसको। दूसरी वैल्यू जो आ रही है बेटा आपकी एक्स की, वो क्या आ रही है? हाँ सर, दूसरी वैल्यू हमारी यहां पर आ रही है एक्स की -12 और माइनस का अंडरूट के अंदर -√3/2।
सर दिक्कत पता है प्रॉब्लम आएगी कहां? सर प्रॉब्लम पता है एक जगह पर आने वाली है। मैंने कहा कौन सी प्रॉब्लम है? दादा प्रॉब्लम ये है कि जब आप इस नंबर को डील कर रहे हो रूट के अंदर -3, सर दिस इज द प्रॉब्लम पॉइंट। ओ ऐसा है क्या? मैंने कहा हाँ भाई यही गेम है। तो इस तरीके की चीज जैसे इंसान को लगा कि यार ये प्रॉब्लम का पॉइंट है, वही खेल हो गया। ओके, अरे अच्छा। तो मैंने कहा भाई इसके बारे में, सर जैसे इसको देखा तो लोगों ने कहा कि भैया रियल नंबर तो है नहीं। मैंने कहा सही बात है, क्या इस नंबर को रियल लाइन पे प्लॉट करा जा सकता है? सर दिस इज नॉट अ रियल नंबर, नॉट रियल नंबर। ओके, तो यहां से थोड़ी सी शुरुआत हुई कहानी की, यहां से थोड़ा को पिक्चर को लगा अच्छा ये कहानी पता है बहुत पुरानी कहानी भी है। अच्छा ये सारी चीजें मैं इसलिए बता रहा हूं आपको, थोड़ा सा देखो क्या है ना, जब चीजों में इंटरेस्ट जगेगा तब आपको थोड़ा लगेगा कि हाँ यार थोड़ा स्वाद आ रहा है, चीजें थोड़ी सेट हो रही है। तो वो माइंडसेट आपको लेके चलना पड़ेगा यहाँ पर, राइट? ठीक है, थोड़ा सा ओके। तो सर दिस इज द प्रॉब्लम पॉइंट, सो नाउ वी आर गेटिंग द पॉइंट एक्चुअली। सो यहाँ पर लोगों ने कहा कि ठीक है भैया इस नंबर को ऐसे लिख सकते हैं अपन √-3 जो भी है। तो ये प्रॉब्लम थी, तो सबसे पहले लोगों ने बोला कि यार सिमिलरली आप इसको भी सॉल्व करो। उन्होंने कहा भैया इसको सॉल्व करके दिखाओ कि x² + 1 विच इज इक्वल टू 0। सर ये भी सॉल्व नहीं होगा। मैंने कहा हाँ भैया माइनस प्लस माइनस √ के अंदर -1, हाँ इसको भी सॉल्व करना हमारे लिए थोड़ा मुश्किल वाली बात तो है ही। तो लोगों ने कहा कि ठीक है आज के बाद इस नंबर को ना अपन कुछ एक नंबर का नाम देंगे और उस नंबर का नाम है आयोटा। ओके, सो जनरली बेटा यहाँ पर एक आदमी आता धरती पर, उसने कहा कि भैया आज से आप इस नंबर को बोलोगे आयोटा। एक नया सिंबल दे दिया, एक नया सिंबल दे दिया। ठीक है महाराज, अच्छा ठीक है। सो सिमिलरली यहां पर बेटा आई क्या है? इमेजिनरी नंबर, काल्पनिक नंबर, ख्याली नंबर। तो एक नए सिंबल के साथ चीजों को यहां पर रखा, तो दिस इज व्हाट द आयोटा। और यहां पर आपने देखा अब थोड़ा सा गेम यहां पर भी हल्का सा गेम सेट होगा। लोगों ने कहा ठीक है यार इस पे काम कर ही रहे हो तो थोड़ा सा और डिस्कशन कर लो। मैंने कहा ठीक है भाई। तो आपने यहाँ पर देखा बेटा, जैसे मैंने थोड़ी देर के लिए स्क्वायर किया तो i² कितना आ गया? सर i² -1 आ गया। मैंने कहा भैया i की पावर 3 कितना आ गया? सर ये -i हो गया। मल्टीप्लाई करते जा रहा हूं मैं i से, i की पावर 4 कितना हो गया? सर ये माइनस का यानी प्लस का 1 आ गया। बहुत बढ़िया, ओके। तो सर ये 3-4 चीजें आ गई। मैंने कहा भैया तो i की पावर 5 की बात करें जनाब, तो i की पावर 5 की बात करेंगे सर यहाँ पर हम, तो यहाँ पर भैया i आ जाएगा। मैंने कहा बहुत बढ़िया भैया। i की पावर 6 की बात करेंगे तो i² दैट इज -1 हो जाएगा। i की पावर 7 की बात करेंगे तो सर माइनस का i आ जाएगा। बहुत बढ़िया। i की पावर 8 की बात करेंगे तो सर ये 1 आ जाएगा। तो यहाँ से एक सीख क्या मिलती है आपको, मुझे बता सकते हो? अगर तुम कुछ सीखना चाहो, तुम्हें लगता है कि सर मुझे एक सीख यहां से उठानी है, एक गेम यहां से उठाना है, तो वो क्या मिलता है आपको? हाँ सर ठीक है, एक ओवरऑल एक आइडिया लग गया सर मुझे, एक आइडिया बहुत अच्छा सा लग गया कि जिस दिन आप i की पावर है ना 4 का मल्टीपल ले रहे हो, 4 12 हाँ यानी 4 के टाइप का नंबर ले रहे हो, उस दिन भैया इनका आंसर 1 आएगा। बहुत बढ़िया, हाँ। और जिस दिन दादा आप i की पावर 4k + 1 जैसा कोई नंबर ले रहे हो तो उस दिन आंसर क्या आएगा? i आ जाएगा। सर ये कैसे करा? अरे यार i की पावर 4k और i अलग कर लिया। हाँ सही बात है। और भैया जिस दिन आपने i की पावर 4k + 2 लिया उस दिन आंसर आपका -1 आ जाएगा। i टू द पावर 4k + 3 जैसा कोई नंबर लिया तो उस दिन आंसर आपका -i आ जाएगा। अच्छा, तो ओवरऑल आपको एक आइडिया लग गया। अच्छा ये एक और बहुत स्वाद वाली चीज यहाँ पर डिस्कस हो सकती है, हल्का सा एक टेस्ट अगर आप चाहो यहाँ पर, तो यहाँ भी एक थोड़ा सा टेस्ट अपन ले सकते हैं। मैंने कहा कौन सा है भाई? वो ये है जनाब, वो ये है जनाब कि आप इन सबको ऐड करोगे तो 0 आ रहा है। क्या बात है। और ये चारों नंबर जो है, देखो हल्का सा एक रिजल्ट अगर मैं यहाँ बनाना चाहूँ बेटा, हल्का सा एक रिजल्ट मैं बनाना चाहूँ यहाँ पर, तो वो रिजल्ट क्या होगा? सर इन चारों को अगर ऐड कर दिया तो आंसर 0 आ रहा है। मैंने कहा हाँ भैया, तो i टू द पावर 4k प्लस i टू द पावर 4k + 1, बहुत बढ़िया। i टू द पावर 4k + 2, बहुत बढ़िया भैया। अरे मास्टर एक नंबर। मैंने कहा हाँ सर। अच्छा ओके, i की पावर जैसे आपने 4k कॉमन लिया, सर कॉमन क्यों ले रहे हो, सब तो 0 दिख रहा है। मैंने कहा बात तो सही है बात तो सही है। हाँ तो कम मत लो, 0 भी कह सकते हो, 0 भी कह सकते हो। लेकिन पॉइंट ये है कि तुम्हें यहां से क्या सीख मिलती है, आपके दिमाग में ऐसी कौन सी चीजें आ रही हैं जो आपको बता रही है कि यार ये चीज ऐसी हो रही है यहाँ पर। हाँ तो सर यहाँ पर देखा जाए तो ये सबका आंसर 0 आ रहा है, नो डाउट, इसमें दिक्कत नहीं है सर मुझे। सर प्रॉब्लम ये है
कि हम थोड़ा सा इसको देखेंगे तो ये ऑल फोर नंबर्स आर कॉन्जुगेटिव। तो कुल मिला के तुम्हें ये समझ में आ गया कि सर दुनिया के आई की पावर जितने भी नंबर हैं उनको अगर कॉन्जुगेटिव यानी उन चारों को सर एडिशन वाइज देखा जाए तो हमेशा आंसर 0 आएगा। सर क्या बात कर रहे हो? मैंने कहा भाई इस छोटी सी कहानी पर, छोटे से गेम पर अब मैं हजारों क्वेश्चन बना सकता हूं। सर कैसे कैसे? मैंने कहा देखो देखो यहां बनेंगे, फटाफट तुम्हारे सामने बनेंगे भाई, तुम्हारे सामने बनेंगे। ये लो, जैसे बेटा मैंने आपसे कहा कुछ एग्जाम्पल यहां पर आपके सामने रख दिए जाएंगे। मैंने आपसे कहा दादा सॉल्व आई टू द पावर 2020 प्लस आई टू द पावर 21 प्लस आई की पावर 22 और प्लस आई की पावर 23। आंसर बताओ। सर 101% 0। सर देखते ही खत्म हो रहा है। मैंने कहा शाबाश, पहला क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कितने भी क्वेश्चंस यहां पर करे जा सकते हैं सर, तो कोई ठीक है। अगेन अगेन दिस इज द डूएबल जॉब, कोई बड़ी बात नहीं है जनाब यहां पर। और भाई अगर आप यहां तक पहुंच गए वीडियो के अंदर तो छोटी छोटी बातें, पहला लेक्चर में हमेशा लाइट रखता हूं ताकि जो भी एक नॉन बच्चा और एक अननोन बच्चा भी आएगा तो उसको लगे कि यार हाँ ठीक है, रिलेटेबल चीजें हो रही हैं, फिर बेचारे के होश उड़ जाएंगे तो फिर उस समय थोड़ा काम खराब हो जाएगा, है ना। ठीक है साहब, तो ये सही बात है सर। लेकिन सर आपने जो पहला नंबर लिया है वो 4 का मल्टीपल लिया है। मैंने कहा हाँ यार, इस चीज का थोड़ा ख्याल रखना पड़ेगा, इस चीज का थोड़ा सा ख्याल हमें रखना पड़ेगा। सिमिलरली सर सेम पैटर्न से अगर किसी इंसान ने आपसे कहा कि भैया आई की पावर लाइक 1 ले लिया आपने, या फिर ऐसा कहा सर कि 1 प्लस आई स्क्वायर और प्लस आई की पावर 3 प्लस आई की पावर 4 प्लस आई की पावर 5 डॉट 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 प्लस आई की पावर 2025 चल रही है, तो 25 की बात कर लेते हैं। मैंने कहा जनाब इसका आंसर बताओ। अब सर क्या इसमें हम जीपी लगाएं? मैंने कहा नहीं बेटा, मुझे किसी भी प्रकार की कोई जीपी शीपी लगाने की जरूरत ही नहीं है। मैं कोई भी जीपी क्यों लगाऊंगा यहाँ पर जब मेरा काम बहुत आसानी से हो रहा है। सर कैसे? सर अभी आपने बताया, अभी आपने एक लाइन, बहुत अच्छी सी लाइन बोली सर, वो बात में थोड़ी लग भी रही है कि सर कोई भी 4 नंबर आप ले रहे हो, ये वाले जो 4 नंबर है इनका आंसर 0। मैंने कहा सही बात है, ये वाले 4 नंबर है इनका आंसर 0। अच्छा सर इसका आंसर 0, बहुत बढ़िया, इसका आंसर 0, बहुत बढ़िया, ऐसी डॉट डॉट डॉट। सर 2024 तक जो आएंगे, इससे पहले एक और नंबर आ रहा होगा 2024 तक, यानी आई की पावर 2024 तक जो आंसर आ रहे होंगे सबके आंसर 0 आएंगे। मैंने कहा बहुत बढ़िया। तो फाइनली सर ये रिड्यूस होके आई टू द पावर 25 ये हो जाएगा। अब इसको डील कर सकते हो सर, इसको डील करना थोड़ा सा तो आसान है ही हमारे लिए। मैंने कहा कैसे? सर ये 4 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 1 दे रहा है, तो सर रिमाइंडर 1 दे रहा है तो इसका आंसर आएगा आई। ये लो भाई। अच्छा अब क्योंकि मैंने सीक्वेंस एंड सीरीज पूरी पढ़ी है, क्योंकि हम सीक्वेंस एंड सीरीज के साथ थोड़ा सा फैमिलियर हो चुके हैं, तो सर कुछ एक क्वेश्चन अगर और बनाना चाहें अपन, अगर कुछ क्वेश्चंस और बनाना चाहें सर अपन, तो कुछ क्वेश्चंस और भी बना सकते हैं। मैंने कहा हाँ भैया, जैसे बेटा मैंने आपसे कहा कि फाइंड वैल्यू ऑफ सिग्मा, और आपने बेटा आई की पावर n ले लिया है ना, और n को रन करा दिया 0 से लेकर 6 है ना, और इसका आंसर आप करोगे। अगर आप यहां तक पहुंच चुके हैं तो भाई प्लीज इसका आंसर आपको जरूर करना है। ठीक है सर, ओके। तो सर हमें आई की एक वैल्यू पता लग गई, आई की कहानी पता लग गई, और कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे होता है, कैसे कैसे काम कर रहा है, आई की पावर्स को डील करना, ये सारी चीजें ठीक है सर, आसान बात है और कोई बड़ा गेम नहीं है। तो बेटा थोड़ा सा अब मैं थोड़ी कुछ ठीक ठाक चीजों की तरफ मूव करूंगा, फिर क्वेश्चंस करेंगे हम। तो सर मूविंग पॉइंट ये है कि अब आपको नेक्स्ट क्या करना है। मैंने कहा दादा देखो अब हमें देखो कॉम्प्लेक्स नंबर को अब हम प्रेजेंट करेंगे ना, तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर या फिर स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अच्छा, क्योंकि अब थोड़ा सा तुम समझदार तो हो ही गए हो, जितने भी क्वेश्चन हैं उनको तो तुम कर ही सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा तो साहब यहां पर जैसे ही आपने देखा बेटा कि हमने एक इक्वेशन पीछे सॉल्व करी थी, तो हमारे पास कुछ एक नंबर ऐसे आ रहे हैं। आप गौर से देखोगे तो जैसे मैंने इस इक्वेशन को सॉल्व किया था बेटा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और प्लस का 1 विच इज इक्वल टू 0। जैसे ही आपने इसको सॉल्व किया तो आपको एक्स की 2 वैल्यू मिल रही थी। हाँ सर, एक वैल्यू मिल रही थी हाफ प्लस
अच्छा √3 आ रहा था, लेकिन सर उसको अब आयोटा लिख सकते हैं। मैंने कहा ठीक है भैया। अच्छा ये सारी चीजें तुम जानते हो बेटा, तो मैं थोड़ा सा इसको जल्दी जल्दी खींचूंगा। दूसरी इक्वेशन सर हमारे पास ये आ रही थी, यहाँ भी माइनस था, हाँ। दूसरी इक्वेशन ये आ रही थी -½ माइनस का √3 और ये आयोटा अपॉन 2। चलो बहुत बढ़िया। तो सर इसकी एक स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करें, कॉम्प्लेक्स नंबर को प्रेजेंट करने का टाइम आ गया, कॉम्प्लेक्स नंबर को एक धरातल पर जमीन पर उतारने का समय आ गया, तो सर वो ये था। अच्छा जैसे आप इसको देखोगे बेटा, तो इस नंबर की जो फॉर्म है, इस नंबर की जो फॉर्म है वो कैसी है? सर इसकी फॉर्म की थोड़ी सी चर्चा कर लो। मैंने कहा हाँ भैया, तो यहाँ पर नंबर क्या लिखा है, ये जैसे माइनस का हाफ लिखा है, प्लस का √3/2 इंटू आयोटा लिखा है। हाँ सही बात है सर, उसमें क्या है, ठीक है। अच्छा गौर से देखो बेटा, ये क्या है? सर ये तो एक रियल नंबर है। ये क्या है भैया? सर ये तो रियल नंबर है, ये तो रियल नंबर है। सर ये क्या है? मैंने कहा भैया ये भी रियल नंबर है, ये भी रियल नंबर है। ओके, तो जनरली हम कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे डिनोट करते हैं? तो सर मुझे इसकी एक फॉर्म, इसका एक स्टैंडर्डाइजेशन, इसकी एक गेम समझ में आ गया कि भैया हम कॉम्प्लेक्स नंबर को जनरली ऐसा लिखेंगे। अच्छा इसको बेटा डिनोट कैसे करते हैं? इसको डिनोट जनरली हम जेड से करते हैं, ठीक है, जेड से। तो जेड से आपको क्या पता लग गया कि सर हाँ बहुत आसान, एक ब्रैकेट में रियल डालो सर, ये इसकी जनरल फॉर्म हो गई। यहां पर रियल नंबर ले रहे हो आप, मैंने कहा हाँ भैया सही बात है, प्लस सर यहां पर भी एक रियल वैल्यू ले रहे हो आप, अरे दादा बहुत बढ़िया, मैंने कहा हाँ साहब। तो जनरली बेटा जेड को हम डिनोट करते हैं कुछ इस तरीके से, ए प्लस आयोटा बी। ओके ओके ओके, तो ये मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर है जनाब, और ये बात तुम्हें समझनी पड़ेगी। सर ये बात तो हम बहुत पहले से जानते हैं। मैंने कहा हाँ भैया, तो इसको बोलते हैं बेटा जनरल फॉर्म ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, अच्छा अब सर जो आपने जेड लिया है, जो भी जेड आपने निकाला है, तो इसको अपन ऐसा भी लिख सकते हैं कई बार, x प्लस आयोटा वाई। मैंने कहा बहुत बढ़िया भैया। अच्छा यहाँ पर कुछ छोटी छोटी बातें हैं बेटा, राइट, जैसे जो x है, जो x है इसको पता है क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं प्योरली रियल। अरे यार क्या करवा रहे हो सर, ये सब जानते हैं, कैसी बात कर रहे हो आप, कैसी बात कर रहे हो सर आप, ये सब हम बहुत अच्छे तरीके जानते हैं, बच्चा समझा है हमें। आपको लगता है कि हम बच्चे हैं, अरे यार ठीक है ठीक है, अगर आप जानते हो तो अच्छी बात है। बाकी का इसको बेटा बोलते हैं रियल पार्ट। क्या बोलते हैं इसको? रियल पार्ट। देखो मैं थोड़ा सा लिंक कनेक्ट करके चलूंगा यहाँ पर। अच्छा बेटा, और इस y को क्या बोलेंगे? इमेजिनरी पार्ट। क्या बोलेंगे बेटा इसको? इमेजिनरी पार्ट। ओके, ऐसा है क्या? मैंने कहा हाँ भैया। ओके, तो सर रियल पार्ट आ गया, इमेजिनरी पार्ट आ गया। अच्छा बेटा रियल पार्ट को हम जनरली लिखते हैं रियल जेड के नाम से, और इमेजिनरी पार्ट को जनरली लिखते हैं हम इमेजिनरी जेड के नाम से। देखो यहीं से बहुत सारे क्वेश्चन सब आ जाएंगे, बहुत सारे क्वेश्चन तुम्हारी पिक्चर में आ जाएंगे। तुम बिलीव नहीं करोगे, अगर तुमने इतना भी समझ लिया और कॉम्प्लेक्स नंबर को तुम थोड़ा सा कंट्रोल में ले आए, तो तुम भाई साहब 2025 के 2 4 5 क्वेश्चन तो यूं कर दोगे आप, यूं, ऐसे हाथों हाथ, राइट। ओके ठीक है सर, तो ये समझ में आ गया। तो मैंने कहा रियल जेड मतलब एक्स, इमेजिनरी जेड मतलब वाई। ओके, तो सर अब यहां पर एक गेम आता है कि इसको प्लॉट कैसे करोगे आप, इसको प्लॉट कैसे करोगे? तो बेटा बहुत आसान है, अभी हाल फिलहाल इतना समझ लो कि जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर तुम ले रहे हो, जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर तुम ले रहे हो, वो कॉम्प्लेक्स नंबर को प्लॉट करने का जो गेम है वो बहुत आसान सा है, जेड विच इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, है ना। अच्छा सर ये 2D की तरह ही व्यवहार करता है, क्यों करता है, कहां करता है, अभी डिस्कशन नहीं करेंगे। सिमिलरली वैसा ही कुछ गेम है बेटा। तो दिस इज जस्ट ट्रीट लाइक एज, आप इसको दिमाग में सिर्फ ऐसा मानो कि ये तो एक्स कॉमा वाई लिखा हुआ है। ओके ऐसा है क्या? मैंने कहा हाँ भैया ऐसा ही है। ओके, जनरली सर इसको अपन इमेजिनरी एक्सिस बोलते हैं, दिस इज इमेजिनरी जेड। ओके, इसको क्या बोलते हैं? मैंने कहा भैया अरे उल्टा लिख दिया, अरे हाँ इसको रियल जेड बोलते हैं। क्या हो रहा है, इसको अरे रियल जेड बोलते हैं, ठीक है, और इसको इमेजिनरी जेड बोलते हैं। मतलब सर दिमाग में हमारे लिए ये 2D है,
टू डायमेंशनल आ गया। जैसे ही आपने जेड को एक्स वाई लिखा तो ये 2D आ गया, टू डायमेंशनल, दैट्स ऑल। अच्छा, तो ये तो बहुत आसान है सर। मैंने कहा हाँ भैया बिल्कुल आसान है। जैसे मान के चलो बेटा, आपको कोई नंबर, मैंने आपसे बोला कि भाई आपके पास एक नंबर है एग्जाम्पल के तौर पे, और वो नंबर कुछ ऐसा है जेड, जो कि 2+3 आयोटा टाइप का है, तो इसका मतलब तो 2,3 है ना। मैंने कहा हाँ भैया। तो सर ओरिजिन से 2 और ये 3 यहाँ पर, तो सर ये पॉइंट होगा 2,3। बस तुम्हें इसका ग्राफ समझना है। तो दिस प्लॉटिंग इसका, अब पता है कॉम्प्लेक्स टफ क्यों हो जाता है। जैसे ही कॉम्प्लेक्स नंबर को तुम देखोगे तो इसने जन्म कहां जाके लिया, 2D में जाके जंप कर दिया। तो 2D को कंट्रोल करने के लिए तुम्हें बहुत सारी चीजें यहाँ पर बोलनी पड़ेंगी कि हाँ यार ये बात तो सही हो रही है, ये चीजें तो थोड़ी सेट हो रही हैं। हाँ, तो वैसा कुछ आपको गेम यहाँ पर खेलना पड़ेगा, राइट। तो आपने देखा कि ठीक है यार ये 2D में जाके जंप कर गया, तो अब दुनिया भर के जितने भी नंबर्स हैं उनको देख सकते हैं हम। ठीक है, मैं थोड़ी फटाफट फटाफट थ्योरी करवा देता हूँ, फिर बहुत सारे क्वेश्चन देखेंगे अपन। अच्छा बेटा, नेक्स्ट गेम आता है इसका एलजेब्रा का, एलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। सर बहुत आसान है, पहली कहानी एडिशन। एडिशन सिंपली सर, कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर का ऐड कैसे होता है। कुछ नहीं सर, जैसे ऐड करते थे वैसे ही करेंगे, उसमें क्या है, उसमें कौन सी बड़ी बात है। जैसे आप ऐड करते थे वैसे ही ऐड करेंगे। जैसे आपने एग्जांपल के तौर पर, तो मुझे नहीं लगता बेटा कि ये वाला टाइम तुम्हें खराब करना चाहिए। Z1 कोई भी एक नंबर लिया, 2+3 आई, ये लो सर। और Z2 आपने कोई भी नंबर लिया सर, -6 + 9 आई, ओके, ये लो सर, है ना। तो जनरली ऐड कैसे करोगे सर, जैसे रियल नंबर में एडिशन होता है वैसे यहाँ भी एडिशन हो जाएगा। तो जैसे अगर इसकी बात करें सर, तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा, ठीक है सर, ये माइनस रियल रियल से जुड़ जाएगा, तो सर -6 और तो ये -4 हो गया, +9 3 12 आयोटा हो गया, उसमें कौन सी बड़ी बात है। ठीक है भैया। सर इसके सब्ट्रैक्शन की जुगाड़, मैंने कहा सेम सब्ट्रैक्शन भी रहेगा यहाँ पर, तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन बिल्कुल एक जैसे ही है, कोई फर्क उससे ज्यादा पड़ेगा नहीं। अच्छा, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, क्या, मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई मैंने कहा भैया कोई भी दो नंबर का मल्टीप्लाई कैसे करोगे आप। तो सर बहुत आसान, जो भी आपने नंबर लिए हैं, 2+3 आई, ये लो। अच्छा सर वैसे ही करेंगे। मैंने कहा हाँ भैया, मैं इसमें कोई रूल वूल नहीं बनाऊंगा, कोई नियम थोड़ी बनाएंगे अपन यार। दो का मल्टीप्लाई, पहले इस वाले नंबर का मल्टीप्लाई, तो सर माइनस का 6 दूनी 12 हो गया। दो का मल्टीप्लाई 9 से करेंगे सर, तो प्लस का 2 नंबर 18 आयोटा हो गया। ठीक है सर, अब 3 का करेंगे सर, तो माइनस का 6 18 आई आ गया सर, और प्लस का 9 27 आई स्क्वायर हो गया। जैसे जैसे करेंगे वैसे ही करेंगे सर। तो -12 आई स्क्वायर की वैल्यू माइनस होती है, -12 और माइनस का 27, माइनस का 39, ये लो 18 18 36, ये कटी गया तो 39। देखा आपने कितना मजेदार क्वेश्चन है। यानी कि बेटा आपका जो मल्टीप्लीकेशन है वो कैसा आ रहा है, प्योरली रियल, प्योर रियल, बिल्कुल प्योर हार्ट, प्योर रियल। ओ हो, ठीक है सर, ठीक है सर। तो ये प्योरली रियल नंबर आ गया। अच्छा, थर्ड, थर्ड है आपका डिवीजन। डिवीजन अगर आपने बेटा Z1/Z2 किया तो सर सिमिलरली वैसे ही करेंगे, उसमें कौन सी बड़ी बात है, वैसे ही करेंगे सर। मैंने कहा हाँ भैया, तो आपने जो नंबर था बेटा 2+3 आई, ये लो साहब, 2+3 आई अपॉन -6 प्लस का 9 आई, ये लो, ओके। लेकिन सर क्या इतना ही छोड़ेंगे, मैंने कहा नहीं, इसको इतना नहीं छोड़ा जा सकता, इसको इतना नहीं छोड़ा जा सकता। क्यों, क्योंकि सर ये जो फॉर्म है ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, दिस इज नॉट द स्टैंडर्ड फॉर्म, नॉट द स्टैंडर्ड फॉर्म। सर ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, तो स्टैंडर्ड कैसे बनाए। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती थी सर, आपको कुछ ऐसा लिखना पड़ेगा कि कोई भी दुनिया का रियल नंबर दूसरा रियल नंबर इनटू आयोटा, यहां पर तो कुछ ऐसा है ही नहीं। तो यस, अब इसको थोड़ा आगे सॉल्व करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा आपको, तो थोड़ा आगे जाके सॉल्व करोगे ना, तब जाके चीजें थोड़ी सी सेट होंगी आपकी। ओके, तो सर फाइनली इसको इधर देख लेते हैं। तो भैया ये हो गया आपका 2+3 आयोटा, ओके, अपॉन -6 + 9 आयोटा। अच्छा सर स्टैंडर्ड फॉर्म तो नहीं है, तो जनरली बेटा यहाँ पर एक स्टेप, एक वर्ड, एक कहानी, एक चीज का हम यहाँ पर ख्याल रखते हैं, वो होती है कि जो भी नंबर ये ले रहे हो उसका रेशलाइज कर दो। तो -6 माइनस का 9 आयोटा, इसके अपोजिट से मल्टीप्लाई कर दो। ओके, तो विच इज इक्वल टू सर 2 का मल्टीप्लाई -6 के साथ माइनस का 12 और 9 27 माइनस का आई स्क्वायर की वैल्यू -1, तो प्लस का 27 हो गया। ठीक है सर,
आयोटा कॉमन ले लो, ओके, तो माइनस का 6 18 हो गया, है ना, और माइनस का 9 दूनी 18 हो गया, ये भी 18 ही आ गया, ठीक है, अपॉन ये जो नीचे कहानी है बेटा, इसमें आप सेम देखोगे तो सेम वही तरीके से, तो यहाँ पर 6 का स्क्वायर, आप इसको याद भी कर लेना, जनरली 6 का स्क्वायर और 9 का स्क्वायर डायरेक्टली ऐसा आता है। यानी कि अगर देखो तुम देखोगे यहाँ पर तो एक थोड़ा सा रिजल्ट बना सकते हो जल्दबाजी के लिए, कि जनरली आप कोई भी नंबर ले रहे हो a प्लस आई बी, और दूसरा नंबर आपने लिया a माइनस आई बी, राइट, इस तरीके का, तो इनका जो मल्टीप्लाई है झटके से क्या आ जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, राइट, ठीक है सर, ओके। तो देखा आपने बेटा, हाँ सर नीचे भी रियल आ गया, ऊपर भी रियल आ गया, तो यस, अब सर ये फॉर्म बन गई, अब ये फॉर्म बन गई, 27 में 10 गया, 17, 17 में से 2 और घटा दो 15, तो सर ये हो गया 15, देखो 81 और 36, 80 और 30 110, 110 117, है ना, तो 17 117 से डिवाइड कर दो, प्लस का या माइनस का जो भी है, माइनस का 36, माइनस का 36 अपॉन 117 इंटू आयोटा। देखो तो ये फॉर्म बन गई आपकी, ये फॉर्म बनी कि नहीं बनी? हाँ सर फॉर्म तो बन गई, फॉर्म तो बन गई भाई। ओके, अब मुझे ऐसा लगता है कि हम इसके ढेर सारे क्वेश्चंस करेंगे, ढेर सारी चीजें देखेंगे। जैसे बेटा तुम एक वर्ड बोलते हो ना, जैसे तुम कहानी लिखते हो कि तुम कॉम्प्लेक्स नंबर को, यानी कि तुम्हारा जो जेड है, जैसे तुम ये वाला नंबर लिख रहे हो कि भैया x प्लस आयोटा y, तो मैं तुमसे एक ही चीज कहना चाहूंगा, तुम तो इसको ट्रीट करो 2D की तरह, ट्रीट करो 2D की तरह, x, y की तरह, बस ज्यादा आपको दिमाग लगाना ही नहीं है किसी भी प्रकार का, राइट, ज्यादा आपको दिमाग लगाना ही नहीं है। आज बेसिक लेक्चर है, बेसिक कहानी है, तो हम थोड़ा लाइट लेके चल रहे हैं इसको। तो जैसे ही सर मेरे दिमाग में 2D आएगा, तो सबसे पहला काम है सर, मैं यहाँ पर ग्राफ स्केच करूंगा। मैं यहाँ पर क्या करूंगा, ग्राफ स्केच करूंगा। क्या करूंगा दादा, ग्राफ स्केच करूंगा, और उससे मुझे आइडिया लगाऊंगा चीजों का कि हाँ चीजें कैसी हो रही है। यस, अब कुछ क्वेश्चंस मेरे पास अगर पड़े हों तो मैं इधर कुछ क्वेश्चंस करवा देता हूं तुम्हें। जैसे मान के चलो बेटा, एक बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है जेई का, है ना, जेई मेन 2025 का क्वेश्चन है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ उसको, ठीक है, मैं लिख देता हूँ, लेट जेड आपका कोई भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ऐसा उसने बोला है, ठीक है, सच दैट, और इस आदमी ने आपको यहाँ पर जेड स्क्वायर प्लस का 3 आयोटा, राइट, अपॉन जेड माइनस का 2 माइनस का आयोटा विच इज इक्वल टू 2 प्लस 3 आयोटा, ये दे रखा है, राइट, देन देन सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ जेड स्क्वायर, ये कुछ गेम आपको दिया है, इसके ऑप्शन भी डाल देता हूं मैं। पहला ऑप्शन इस आदमी ने आपको दिया है इधर, ये क्या हो जाता है बार बार यार, अच्छा डबल पे क्लिक हो जाता है वो। पहला ऑप्शन इस आदमी ने आपको दिया है बेटा माइनस का 19 प्लस का 2 आयोटा, और दूसरा ऑप्शन दिया है उसने माइनस का 19 माइनस का 2 आयोटा, सी ऑप्शन दिया है बेटा इसने 19 माइनस का 2 आयोटा, और डी ऑप्शन इसने दिया है आपको 19 प्लस 2 आयोटा, है ना। जेई मेन 2025 का ही क्वेश्चन है, ये आपका रिसेंट आया हुआ क्वेश्चन है। अच्छा, अब सर पॉइंट ये है कि अब इसमें क्या हम जेड की वैल्यू को एक्स प्लस आई वाई लेट करें,
मैंने कहा यार देखो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा अगर आप उस तरीके चीजों को सोच रहे हो, क्योंकि जेड की वैल्यू को जैसे आप एक्स प्लस आई वाई ऐड करोगे तो यार कहीं ना कहीं हम डिफिकल्टी की तरफ जा रहे हैं। सर ऐसा क्यों? क्योंकि इसका मल्टीप्लाई करना, चीजों को ऑपरेट करना, वहां से एक्स और वाई की वैल्यू निकालना, और ये तो सर बहुत ब्लंडर सा हो रहा है, बहुत मुश्किल सा हो रहा है। लेकिन वाकई ये बहुत टेस्टी क्वेश्चन है, वाकई ये बहुत स्वाद क्वेश्चन है एक्चुअली, है ना, थोड़ा सा स्वाद क्वेश्चन है। तो इसके सॉल्यूशन की तरफ थोड़ा सा चलते हैं। सॉल्यूशन कैसे करोगे आप इसका? हाँ जी, कैसे करोगे? सर मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर सबसे पहले तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मैंने कहा हाँ भैया जो हुआ देखा जाएगा सर। तो जेड स्क्वायर हो गया प्लस का 3i हो गया, ठीक है भैया, विच इज इक्वल टू ये 2 प्लस 3i हो गया। ओके ये भी सही है साहब। और इसका मल्टीप्लाई आपने z माइनस 2 माइनस आई से किया, ठीक है सर। मजा आएगा, तुम्हें पता है बहुत बढ़िया लगेगा। अच्छा बढ़िया क्यों लगेगा वो भी तो देखना है। वीडियो को रोक कर एक बार दिमाग के घोड़े बहुत अच्छे तरीके से दौड़ाने हैं आपको। इस बात का विशेष ख्याल आपको होना चाहिए भाई साहब, बहुत तगड़े वाले। सर कैसे? सर यहाँ पर थोड़ी सी फील आ रही है। मैंने कहा कौन सी फील? देखो हल्की सी ये फील आ रही है सर, क्वाड्रेटिक वाली। क्वाड्रेटिक की थोड़ी सी फील आ रही है। हाँ सर बिल्कुल आ रही है, कैसी बात कर रहे हो आप। मल्टीप्लाई करते हैं सर इस नंबर का मल्टीप्लाई जेड के साथ। मैंने कहा ठीक है। तो ये हो गया अपने पास जेड स्क्वायर प्लस का 3i विच इज इक्वल टू 2 प्लस 3i का मल्टीप्लाई जेड के साथ हो गया, ठीक है सर। अब 2 प्लस 3i का मल्टीप्लाई इस नंबर के साथ, है ना। इस नंबर को चाहो तो ऐसे लिख लो थोड़ी देर के लिए कि माइनस कॉमन ले लो, 2 प्लस आयोटा, ऐसा ही था ना ये। अंडू कहाँ गया इसमें से? क्या था? हाँ सही था, 2 प्लस आयोटा, ऐसा लिख लो। ये लो मल्टीप्लाई करो भाई, मल्टीप्लाई करो। हाँ तो ठीक है सर। तो ये हो गया माइनस बाहर ब्रैकेट 2 प्लस 3i का मल्टीप्लाई 2 प्लस आई के साथ, ये लो सर। ओके अब गौर से देखेंगे तो ठीक है सर, जेड स्क्वायर हो गया प्लस का 3i हो गया और विच इज इक्वल टू 2 प्लस 3i हो गया और ये जेड आ गया। ओके माइनस का इन दोनों का मल्टीप्लाई, अरे सर 2 दूनी 4 आ गया और ये माइनस का 3 हो गया, ठीक है। अच्छा 3 दूनी ये 6 आयोटा हो गया, 6 और 2 8, 8 आयोटा आ गया, ठीक है सर। तो देखते ही देखते सर जेड स्क्वायर आ गया प्लस का 3i आ गया विच इज इक्वल टू 2 प्लस 3i इंटू जेड। अरे मास्टर कर क्या रहे हो आप? मैंने कहा भाई ये -1 प्लस आयोटा हो गया, -1 प्लस 8 आयोटा हो गया। अगर तुमने सही करा है तो एक बार और चेक कर लेना भैया, गलती हो गई तो खेल खराब हो जाएगा, फिर हम कहीं के भी नहीं बचेंगे। ये बात हमें समझनी पड़ेगी यहाँ पर, राइट। ओके सो -1 लाइक 2 दूनी 4 और माइनस का 3, सही है। 3 दूनी 6 आई और प्लस, ठीक है बिल्कुल फिट है सर। ये +1 हो गया और माइनस का 8 आयोटा हो गया। इस पूरी कहानी को उधर ले जाओ तो सर देखते ही देखते जेड स्क्वायर, ठीक है। अच्छा भैया माइनस का 2 प्लस 3i इंटू जेड, चलो ये भी बहुत बढ़िया। अच्छा भैया प्लस का 3i हो गया, ठीक है। और ये +1 उधर जाएगा तो ये माइनस का 1 हो जाएगा। ये माइनस का 8i तो प्लस का 8i हो जाएगा विच इज इक्वल टू 0, ऐसा कुछ आ गया। सर इस क्वेश्चन को पता है हमें बड़ा अजीब सा महसूस हो रहा है। मैंने कहा क्यों भाई? इस क्वेश्चन में अब एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हमारे सामने आ गई सर। मैंने थोड़ा सा दिमाग लगाया यहाँ पर और सर मुझे जो जेड मिल रहा है वो क्या जेड मिला सर? जनरली यहाँ पर मुझे जो जेड मिला वो ऐसा कुछ मिल गया कि भैया जेड स्क्वायर माइनस का 2 प्लस 3 आयोटा इंटू जेड, राइट। और प्लस का 8i माइनस का 1 विच इज इक्वल टू 0। ये लो साहब, यहां तक भी तुमने कर लिया ना, तब अब जाके फंसोगे तुम, अब जाके तुम्हें बहुत गंदा फील होगा। कैसे कैसे सर? मैंने कहा भाई ऐसा इसलिए क्योंकि अब ये प्रॉपर क्वाड्रेटिक हो गई जेड में, सही बात है सर। और जैसे ये जेड में क्वाड्रेटिक हुई, वो आदमी आपसे क्या कह रहा है कि सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ जेड स्क्वायर, यानी कि इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करो, जेड में क्वाड्रेटिक को सॉल्व करो। तो सर श्रीधराचार्य लगाए? मैंने कहा हाँ भैया धराचार्य साहब लगाएंगे तो जेड इक्वल टू माइनस बी समथिंग समथिंग, सर रूट के अंदर आयोटा और वो सब मान जाएगा। यानी कि सर एक और प्रॉब्लम यहां पर आएगी, रूट के अंदर कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा, उसका क्या करेंगे? मैंने कहा प्रॉब्लम है, थोड़ी सी प्रॉब्लम है वो।
और सर वहां से दो वैल्यू आएंगे तब जाके उनके स्क्वायर करेंगे फिर जोड़ेंगे। सर ये तो 50-60 साल की मेहनत हो गई। हाँ भैया हो तो गई। तो अब तुम्हें यहाँ लॉजिकली खेलना है, अब तुम बड़ा टेस्ट, बड़ा एक अच्छे तरीके से आपको खेलना है। सर मान लेते हैं इसका एक रूट है Z1 और इसका एक रूट है Z2, बहुत बढ़िया। अच्छा बेटा उनकी आस्किंग क्या है, उन्होंने पूछा क्या है आपसे? वो कह रहा भैया हमारी आस्किंग है कि जो भी रूट आ रहे हैं Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर पूछा है आपसे। अरे कैसी बात कर रहे हो सर आप, बिल्कुल सही बात है। मैंने कहा बहुत बढ़िया। तो भाई इस आदमी ने आपसे क्या पूछा है, Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर, यही तो पूछा है। देखो ये कलाकारी होती है, ये एक समझदारी होती है कि आप मैथ्स को कैसे ट्रीट कर रहे हो, मैथ्स को कैसे देख रहे हो, क्या आपके दिमाग में थॉट्स चल रहे हैं, चीजें कैसे आ रही हैं। तो सर इसको बड़ी चालाकी से मैं ऐसा लिख सकता हूँ, Z1 प्लस Z2 का होल स्क्वायर माइनस का 2 टाइम्स ऑफ Z1 Z2। अरे बिल्कुल लिख सकते हैं सर, उसमें क्या है। हाँ अब Z1 प्लस Z2 क्या है सम ऑफ रूट। ओके सम ऑफ रूट, यानी कि सर 2 प्लस 3i का होल स्क्वायर, क्या बात है, माइनस का 2 टाइम्स ऑफ, सर ये प्रोडक्ट ऑफ रूट जो कि हो जाएगा 8i माइनस 1। ये लो भाई सॉल्व कर लो। जैसे ही सॉल्व करेंगे तो आपको ऑप्शन बी दिख जाएगा और ये आपका आंसर है। ये एक बहुत टेस्टी, बहुत मजेदार क्वेश्चन था कि आपको लॉजिकली चीजें कैसे पता है, आप उनको कैसे सोच रहे हैं, आपके माइंड में क्या थॉट आ रहा है, वो चीजें थोड़ी सी यहाँ पर हमें देखनी पड़ेंगी। तो मेरे हिसाब से एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, बहुत टेस्टी क्वेश्चन था जिसको आपने यहाँ पर फील किया। ठीक है भाई आगे चलते हैं और आगे इसी तरीके की चीजों को देखते हैं कि आगे और कैसे इसको डील करा जा सकता है। ठीक है भाई एक दो क्वेश्चन और आपके सामने यहाँ पर रख देता हूं मैं। चलो भाई देखो ये आदमी को एक और क्वेश्चन इसने दिया है आपको इधर, एक और क्वेश्चन इसने दिया है आपको भाई, इसको भी देख लो एक बार। हमारा मोटो क्या था, थोड़ा सा चीजों को डील करना। लेट कैपिटल A विच इज इक्वल टू थीटा बिलोंग्स टू 2 पाई, सॉरी 0 से लेके 2 पाई। ठीक है भाई, सच दैट 1 प्लस रियल पार्ट ऑफ 1 प्लस 10 टाइम्स ऑफ, अरे यार क्या हो रहा है, 1 प्लस 10 रियल पार्ट ऑफ 2 cos थीटा प्लस i sin थीटा अपॉन cos थीटा माइनस का 3i sin थीटा विच इज इक्वल टू 0। ऐसा एक सेट दिया है उसने, ठीक है। देन अच्छा आपसे पूछा क्या है उसने, देन देन आपसे ये पूछा है कि थीटा बिलोंग्स टू ए, जो भी आ रहे हैं, और थीटा का स्क्वायर बताओ आप, ऐसा कुछ आपसे पूछा है। इसके ऑप्शन ऑप्शन कुछ दिए हैं जो भी है। अब भाई कैसे दिमाग लगाओगे आप, आपके माइंड में क्या चलेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन भी जेई का क्वेश्चन है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है यार, ये बहुत प्रॉपर क्वेश्चन है एक्चुअली। ये भी आपके जेई मेन का क्वेश्चन है, 25 का ही क्वेश्चन है। तो देखो ज्यादातर जो क्वेश्चन आते हैं बेटा कॉम्प्लेक्स नंबर में, इसी क्वेश्चन से आ जाते हैं। आप बिलीव नहीं करोगे, यहां से भी क्वेश्चन उठा लेता है और यही चीजों के साथ आपको डील करवाने की कोशिश करता है। तो अब मुझे आप बताओ कि भाई आप इसको कैसे डील करोगे। अरे सर, अरे सर ये क्या लिखा है तुमने भाई। मैंने कहा कुछ नहीं लिखा, तुम इसको थोड़ा प्रैक्टिकली सोचो कैसे सॉल्व कर सकते हो। सर ये एक नया वर्ड आ रहा है, जैसे सर ये तो कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म है, मतलब ये क्या लिखा हुआ है। अगर सर कल को किसी ने बोल दिया रियल जेड, तो वो तो हम समझ गए ना कि जो भी जेड है, जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर उसके रियल पार्ट की बात कर रहा है। तो अल्टीमेटली सर हमारे यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर है क्या। मैंने कहा भैया मेरा ये कॉम्प्लेक्स नंबर है और इसका जो रियल पार्ट है, इसका जो रियल पार्ट है उसमें 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसमें 1 जोड़ेंगे तो आंसर 0 आएगा, ऐसा उसने बोला है। यानी कि दादा कुल मिला के यहाँ पर अगर सोल्यूशन की थोड़ी सी चर्चा करें अपन, सोल्यूशन की थोड़ी सी चर्चा करें तो देखो 10 टाइम्स ऑफ रियल पार्ट ऑफ 2 cos थीटा और प्लस का आयोटा साइन थीटा। ठीक है भाई, cos थीटा माइनस का 3i साइन थीटा विच इज इक्वल टू -1। यानी कि सर पूरी जो डीलिंग है वो यहां पर है। और इस क्वेश्चन में सर ट्रिगो आ गया, मैंने कहा तो ट्रिगो बिरिगो नहीं आया। देखो कॉम्प्लेक्स नंबर क्यों टफ हो जाता है, क्योंकि ये इकलौता चैप्टर है जो पूरे मैथ्स को कंट्रोल करने की हिम्मत करता है। क्योंकि इसको क्या करना है बस, हाँ सही बात है सर, जो एक्स और वाई थी उसकी जगह पर कुछ भी अननोन डालने हैं उसको, कई बार ट्रिगो ले लेगा, कई बार कुछ ले लेगा, वैसा वैसा खेलता रहेगा और आपको गेम वहां पर सेट करता रहेगा ये। अच्छा तो भाई एक चीज बताओ आप,
इसको कैसे डील करेंगे फिर अपन? तो सर ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, यहां पर जो हमारी मेहनत है सर, हमारी जो मेहनत है, सर, हमारी मेहनत क्या है? हमारी मेहनत ये है सर कि जो नंबर ये वाला दिया है, लेट इस नंबर को मैं जेड मान लेता हूं सर। ये वाला नंबर जो है ना 2 cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा अपॉन cos थीटा माइनस का 3i साइन थीटा। सर इसको एक स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करो, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। हाँ, उसका जो रियल पार्ट होगा, उसका जो रियल पार्ट होगा, उस रियल पार्ट को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है सर, अब गेम समझ तो आ गया थोड़ा सा सर। तो इसको कैसे करेंगे सर? अभी आपको एक सिंपली आइडिया तो लगाई था कि यार चीजों को कैसे देखा जा सकता है और उसके पीछे की स्टोरी को हम कैसे डील कर सकते हैं। अरे दादा कैसी बात कर रहे हो तुम यार, जो कॉम्प्लेक्स नंबर का गेम था वो हमारे लिए बहुत आसान इसलिए हो जाता है कि आपको वहां प्रैक्टिकली लेके चलना पड़ता है चीजों को। तो प्रैक्टिकल वाला गेम क्या था? अरे सर तो देखो दो चीजें हैं, आप या तो स्टैंडर्ड में लेके चलो आप गेम को, या फिर आपको अगर प्रॉपर्टीज या फिर आपको 2D की जानकारी है तो वहां से भी हम चीजों पर अटैक कर सकते हैं। ओ ऐसा है क्या? मैंने कहा हाँ भाई, वैसे ही सोचना पड़ेगा आपको। तो फटाफट फटाफट वीडियो को रोकें और दिमाग के घोड़े दौड़ाते हुए इस वीडियो को, ये जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म कन्वर्ट करनी है। अच्छा इसका एक और लॉजिक है, एक जेई के हिसाब से एक और बहुत प्यारा सा लॉजिक है जो बहुत तोड़ू है। वो कौन सा है? अरे दादा यार ये तो सोचना पड़ेगा गेम। मैंने कहा हाँ भाई थोड़ा सा तो आइडिया आपको लगाना पड़ेगा। चलो फटाफट फटाफट आ जाओ, कैसे देखते हैं इसको। सो स्टैंडर्ड फॉर्म में जैसे इसको मैं कन्वर्ट करूंगा, तो सर अभी आपने बताया ही था कि यार ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म है ही नहीं। नहीं है तो भैया रेसलाइज कर लो। अब रेसलाइज करना तो सर कैसी बात कर रहे हो, बच्चों वाला गेम है, इतना आसान नहीं है सर। हम तो बहुत जल्दी और बहुत मजेदार तरीके से इसको रेसलाइज कर देंगे। मैंने कहा भाई तुम खिलाड़ी बच्चे हो, बहुत आसानी से कर सकते हो। नहीं, चलो बहुत बढ़िया, ठीक है सर। तो जेड हो गया आपका, जो भी नंबर आएगा सर आई डोंट केयर। सो 2 cos का मल्टीप्लाई, अरे यार हाँ ठीक है, 2 cos का मल्टीप्लाई दैट इज 2 cos स्क्वायर हो गया भैया आपका, और इसका मल्टीप्लाई इससे कर लो तो ये आपका 3 sin स्क्वायर माइनस का हो गया। चलो साहब, अच्छा पता है बाकी का जो आयोटा इंटू कुछ आएगा मैं उसको लिखूंगा ही नहीं। ये क्या बदतमीजी है मास्टर, ऐसे क्यों नहीं लिखोगे आप? मैंने कहा भाई इसलिए लिखूंगा क्योंकि मुझे इसकी जरूरत ही नहीं है। मुझे यहाँ पर नीड किसकी है? मुझे नीड है रियल पार्ट की। किसकी नीड है? रियल पार्ट की नीड है, तो मैं रियल पे ही खेलूंगा। अच्छा ठीक है सर। सर नीचे कुछ आ रहा है तो नीचे वाला तो बहुत आसान है, कॉस स्क्वायर प्लस का 9 साइन स्क्वायर। सर अलग अलग डिवाइड कर दो तो कुल मिला के देखा जाए तो बेटा मेरा जो रियल पार्ट है वो ये वाला है। अच्छा, तो अब जाके क्वेश्चन खत्म हो गया। तो आपने देखा कि इस इंसान ने कॉम्प्लेक्स से स्टार्टिंग करके क्वेश्चन को एंड कहां पर किया? ट्रिगो में। इसीलिए बच्चों को लगता है कि कॉम्प्लेक्स बहुत ब्रॉड है, बहुत बड़ा है। ये पीएनसी खा सकता है, मैट्रिसेस खा सकता है, पूरे चैप्टर पूरे मैथ्स को कंट्रोल कर सकता है। और क्योंकि इसमें जैसे आप 2D की तरफ एंटर होते हो तो 2D को कंप्लीट कंट्रोल करने की हिम्मत रखता है, राइट? ओके, ठीक है सर। सो फाइनली वी आर हियर कि 2 cos स्क्वायर माइनस का 3 साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर प्लस का 9 साइन स्क्वायर विच इज इक्वल टू माइनस का 1/10। सर ये बदतमीजी नहीं हो गई? मैंने कहा कैसे भाई? सर बदतमीजी इसलिए हो रही है कि यार आपने बहुत गंदी सी मेहनत यहां करवा ली, उसके बाद आप ट्रिगो सॉल्व करवा रहे हो। तो भाई यही गेम है और ये पूरी लड़ाई तुम्हें 2 मिनट में करनी है बस। तो लॉजिकली आपको बहुत सॉलिड होना पड़ेगा, बहुत स्ट्रांग होना पड़ेगा। ओके ओके ओके। अरे यार मन नहीं कर रहा सर, मन नहीं कर रहा है मन नहीं कर रहा, कर लेते हैं चलो 10। तो सर ये होगा 20 cos स्क्वायर माइनस का 30 साइन स्क्वायर विच इज इक्वल टू माइनस का cos स्क्वायर माइनस का 9 साइन स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया सर 21 cos स्क्वायर। अब क्वेश्चन लगभग तो होने वाला है ही वैसे, विच इज इक्वल टू 30 में दैट इज ये भी 21 बचेगा साइन स्क्वायर। ओहो हम तो लक्की है मास्टर तो साइन स्क्वायर बराबर आ गया कॉस स्क्वायर के। सही है? सही है क्या? हाँ सर ठीक है। सो यहां से यहां से यहां से हम कह सकते हैं सर कि अच्छा साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर के बराबर कब होता है? सर दो बातें, देखो सिंपली खेलो ना यार। एक तो साइन कॉस के बराबर कब आएगा और दूसरा साइन माइनस कॉस के बराबर कब आएगा। तो कौन कौन से थीटा है पूरी साइकिल में, ऐसे कौन कौन से थीटा है? सर एक थीटा तो यहां पर मिलेगा इसको, जो कि होगा थीटा इक्वल टू π/4। ठीक है, बोलो भाई। अरे सही है ना सर, सही है ना भाई, कैसी बात कर रहे हो?
सर वो डिवाइड क्यों नहीं करा आपने? अरे यार डिवाइड कर लो यार, तुम इतनी टेंशन लोगे, मैं थोड़ा अलग खेलता हूँ। तो यहाँ पर सर अपने पास ऐसा कुछ आ गया tan स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से दो वैल्यू आ गई, tan थीटा की वैल्यू एक 1 आ गई और एक आ गई -1। अब जलेबी मेथड, अरे सर ये जलेबी मेथड कौन सा है? कर चुके हैं, कर चुके हैं और तुम्हें डील करना पड़ेगा। कौन सा? सर tan थीटा की वैल्यू 1 और -1 कहां होती है? मैंने कहा भाई निगाहें बोर्ड की तरफ और एक बार इधर देखते रहे चीजों को। तो tan थीटा की वैल्यू 1 सर एक तो यहां होगी और एक tan थीटा 1 यहां होगा सर। ये लो सर, ये वाला एंगल होगा सर π/4 और ये वाला एंगल होगा सर π + π/4। अच्छा सर tan थीटा -1 कहां होगा? सर tan नेगेटिव होता है सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में। अरे बहुत बढ़िया भैया। उसके बाद जैसे ही आप इसको देखोगे इधर तो जनाब ये एक वैल्यू आपकी इधर आ गई और एक वैल्यू आपकी इधर आ गई। तो सर ये वाला एंगल हो जाएगा π - π/4, ये लो, और ये वाला एंगल हो जाएगा माइनस का π/4। अब इस आदमी ने क्या पूछा है? थीटा स्क्वायर, इन सब का सम पूछा है। तो इसका जोड़ हो जाएगा 3π/4 का स्क्वायर, 3π/4 का स्क्वायर प्लस 5π/4 का स्क्वायर प्लस π/4 का स्क्वायर प्लस -π/4 का स्क्वायर, क्योंकि उसी में उसने इसको यहां पर कहानी ऐसी पूछी थी। ओके सही है यार सर, सही है। पच्चीस और 9, 25 और एक 26, 27 या 9 और एक 10, 11 और 25, 36 पाई स्क्वायर बाई 16। हाँ ऐसा कुछ आ रहा है। तो 36 से वो भी कट जाएगा 4 से। तो हाँ कुछ ऐसा ही आंसर इसका आना चाहिए। मैं इसका ऑप्शन देख लेता हूँ क्या इसने दिया है ऑप्शन। क्वेश्चन पूरा है यही है, यही है, यही है। यार इधर जीरो था कि कुछ और था, ये थोड़ा कंफ्यूजन है क्योंकि इधर आगे इन्होंने कुछ दिया नहीं है मुझे। मैंने जीरो के हिसाब से ही करा इसको सॉल्व, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कट रहा है ये क्वेश्चन जो मेरे पास पड़ा हुआ है। समझ रहे हो दादा आप? हाँ यहाँ थोड़ा सा कट रहा है भाई ये क्वेश्चन। सो एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, रुको एक बार मैं इसको देख लेता हूँ क्या सीन है और कैसे क्वेश्चन था ये। ये गड़बड़ है भाई, ऐसे मत भेजा करो भाई। ऋषि भाई क्या कर रहे हो तुम? क्वेश्चन आधा काट के भेजा है, हमारे इन प्यारे से बच्चों को दिक्कत होगी बेचारों को, और ऐसा नहीं चलेगा भाई। हम इस बात का समर्थन बिल्कुल और कतई नहीं करेंगे। अगर तुम ऐसी इस तरीके की हरकतें करोगे तो। जीरो दिया है कि नहीं दिया? जीरो ही दिया है इन्होंने। जीरो से 2 पाई पूरा हमने कवर कर लिया है इधर, ठीक है, जो ठीक है। अच्छा सो यहाँ से एक आइडिया तो लगी क्या सर? अच्छा पता है इसीलिए मैं तुमसे एक गेम बोल रहा था कि जनरली तुम कॉस स्क्वायर को नीचे ले जा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए मैं साइन और कॉस कह रहा था। साइन और कॉस बराबर कहाँ होते हैं? एक काम करते हैं, तो tan स्क्वायर इक्वल टू 1, तो tan की वैल्यू एक 1 आ गई, एक -1 आ गई। tan की वैल्यू 1 लेंगे तो बेटा एक π/4 हो गया, और tan यहाँ पॉजिटिव होता है तो पाई प्लस π/4, 5π/4 बिल्कुल फिट है। फिर tan की वैल्यू -1 कहाँ पे आएगी? ओ
थोड़ा गड़बड़ हो गया, गड़बड़ हो गया। अरे 2 पाई बोला ना उसने, तो 10 की वैल्यू ये तो सही है, पाई माइनस पाई 4, ये 2 पाई है ना, तो 2 पाई माइनस पाई 4 हो जाएगा। मुझे लगा कि वो नेगेटिव में घूम रहा है, मैंने उसको नीचे ले लिया। 2 पाई माइनस पाई 4 दैट इज, ये आ जाएगा बेटा 7 पाई 4, 7 पाई 4। हाँ, तो इन सब के स्क्वायर का सम आ जाएगा कितना, देख लो आप एक बार, 49 ऐसे करके, तो जो भी आ जाएगा ये 4 आ जाएगा। और ठीक है, 8 आ गया, 84/16 इंटू पाई स्क्वायर, ऐसे कुछ आंसर आएगा इसका। 4 से कट गया क्या, हाँ कट गया, तो इसका आंसर आएगा बेटा 21 पाई स्क्वायर बटा 4। ठीक है, तो आपने देखा भाई इस क्वेश्चन को कहीं ना कहीं अब बड़ा गेम नहीं है, हल्का सा ट्रिगो का आइडिया होना चाहिए, ट्रिगो की थोड़ी सी कहानी होनी चाहिए। कौन से नेगेटिव माइनस, मैंने एक्चुअली क्या करा ना यहाँ पर यार, ये 2 पाई है ना, तो जलेबी मेथड हमने पढ़ा था ट्रिगो, जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा जाके देख लेना, तो वो जलेबी मेथड है, 2 पाई है, 2 पाई माइनस पाई 4, वैसा कुछ गेम खेला, तो वहां से कुछ कहानी हमारी थोड़ी सेट हो गई, राइट। अब ऐसे और भी ढेर सारे क्वेश्चन हैं, मैं थोड़ा सा तुम्हें 2D का एक आभास करा रहा हूं, 2D का एक गेम दिखा रहा हूं कि 2D किस तरीके से अटैक कर सकती है, 2D कैसे आपके सामने आ सकती है, वो चीजें आपको थोड़ी सी यहां पर समझनी पड़ेंगी, राइट। ओके ओके ओके, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं अपन, अगर कोई पढ़ा हो तो। हाँ, देख तो लेते हैं। एक और बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, और फिर इसके बाद थोड़ा सा देखते हैं कुछ क्या है क्या नहीं है। भाई इस आदमी ने आपको बेटा एक क्वेश्चन है, जे भी जेई मेंस का क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन आपको दे रखा है, इस आदमी ने आपको बोला है कि एक W1 कोई भी एक नंबर है जो कॉम्प्लेक्स नंबर है और जो कुछ इस तरीके से दिया है, 8 प्लस आई साइन थीटा, सॉरी 8 प्लस आई इंटू साइन थीटा, प्लस 7 प्लस 4i कॉस थीटा, और W2 एक नंबर आपको दिया है जनाब, वो क्या है। अरे मास्टर कैसी बात कर रहे हो बे, कैसी बात कर रहे हो भाई, अरे भाई अरे भाई अरे भाई, ये लो यहां पर हो गया cos थीटा, ऐसा कुछ दिया है उसने। ये आदमी आपसे कह रहा है लेट, ओहो, लेट कॉम्प्लेक्स नंबर z विच इज इक्वल टू W1 इंटू W2 विच इज इक्वल टू अल्फा प्लस आयोटा बीटा। ठीक है, क्या बात है क्या बात है। देन P जो है ना, P क्या दिया है, P दिया है उसने मिनिमम वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा। अच्छा Q पता क्या दिया है, Q दिया है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ, उल्टा लिख दिया मैंने, ये Q, ये मैक्स था बेटा, हाँ इसको Q कर लो, ठीक है इसको Q कर लेते हैं, इसको P कर लेते हैं, बात तो एक ही, कुछ भी कह लो, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा। अच्छा देन P प्लस Q निकालना है आपको। हाँ भाई, मैं तुमसे एक ही चीज कह रहा हूं कि हमें कॉम्प्लेक्स नंबर में कोई बहुत बड़ी तोप नहीं चलानी, और तुम कर भी सकते हो, इसका बेसिक एक फंडामेंटल गेम आपको पता होना चाहिए, और तुम्हारे क्वेश्चन वहां से बहुत बढ़िया हो सकते हैं यार, मानो इस बात को आप, और आपको ये बात माननी पड़ेगी। तो ओके, तो सर कैसे देखते हैं फिर, देखो अब सर यहां पर थोड़ा सा गेम है, कोई शॉर्ट वॉट या कुछ ऐसा कोई तरीका शरीका, कुछ कोई कहानी शहानी कुछ हो सकता है क्या। सर काश हमसे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर पूछता, तो मैं मोड सॉर्ट ऑफ प्रॉपर्टी लगा लेता, या फिर मुझे कॉम्प्लेक्स नंबर की बहुत ज्यादा जानकारी अगर नहीं है सर, तो मैं तो भैया मल्टीप्लाई करूंगा। ठीक है भैया, ये भी बात सही है आपकी। तो सर अब देखो मल्टीप्लाई करने के लिए इसके सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं, ये भी बेटा आपका जेई मेन का क्वेश्चन है, ये भी आपका जेई 2025 का क्वेश्चन है जो रिसेंट आया हुआ है। ठीक है दादा, हाँ जी, ओके। सो चलो देखते हैं एक बार क्या कर सकते हैं इसमें, क्योंकि पूरा भाई साहब ये आदमी कहीं ना कहीं क्या यूज कर रहा है सर, ये मुझे लगता है कि ट्रिगो के साथ बहुत मस्ती कर रहा है, ट्रिगो के साथ चीजों को बहुत अच्छे तरीके देख रहा है। तो यहाँ पर जैसे ही मल्टीप्लाई आप करोगे, वहां से अल्फा बीटा, यानी कि सर कुल मिला के इनके प्रोडक्ट की स्टैंडर्ड फॉर्म पूछिए, कुल मिला के सर इनके प्रोडक्ट की स्टैंडर्ड फॉर्म आपसे पूछिए। सर ये तो बहुत डेंजर सा नहीं हो गया कुछ, मैंने कहा हाँ यार मुझे भी लग रहा है डेंजर सा। सर सबसे पहले तो मुझे W1 को ही थोड़ा ढंग से लिखना पड़ेगा, तो W1 को अगर ढंग से लिखेंगे अपन, अरे सर क्या बात कर रहे थे, बहुत गंदा वाला सीन हो रहा है, मजा नहीं आ रहा, कुछ मजेदार हो सकता है क्या। तो भाई 8 साइन थीटा, 8 साइन 7 कॉस, ये हो गया रियल पार्ट,
इंटू आयोटा, चलो बहुत बढ़िया सर, साइन थीटा प्लस 4 कॉस थीटा, ये लो। और W2 के बारे में डिस्कशन, W2 भी देख लेते हैं W2 भी आ जाएगा भाई। सो W2 आ जाएगा अपने पास सर साइन थीटा और प्लस का 4 कॉस थीटा, चलो बहुत बढ़िया, और प्लस का आयोटा इंटू कितना आ गया 8 साइन थीटा, राइट, और प्लस का 7 कॉस थीटा, ये लो। ठीक है, अच्छा दोनों के प्रोडक्ट की बात कर लेते हैं, दोनों के मल्टीप्लाई की बात कर लेते हैं, दोनों का गेम सेट कर लेते हैं। तो सर यहाँ पर दोनों का मल्टीप्लाई फटाफट मुझे देखना पड़ेगा, क्योंकि यही मेहनत है, और इसमें कोई शॉर्ट ट्रिक वॉट ट्रिक नहीं लगा सकते। क्या ही लगाओगे तुम यार, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करना पड़ेगा सर। ओके, वो मेरा अल्फा होगा, बहुत ज़्यादा मेहनत मांग रहा है सर। ये 8 साइन थीटा प्लस 7 कॉस थीटा का मल्टीप्लाई आप करोगे साइन प्लस 4 कॉस के साथ, ये एक ब्रैकेट हो गया रियल का रियल के साथ, है ना। इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो वो भी रियल ही आएगा, तो वहां से आई स्क्वायर, आई इंटू आई स्क्वायर -1 हो जाएगा। तो सर यहाँ पर एक सेकेंड, माइनस का ये आ जाएगा साइन प्लस 4 कॉस और 8 साइन प्लस 7 कॉस, ये लो। ठीक है, माइनस का हो गया, प्लस का आयोटा, अब आई के साथ देखो इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, तो 8 साइन प्लस 7 कॉस का होल स्क्वायर, राइट, और इसका मल्टीप्लाई इसके साथ साइन प्लस 4 कॉस का होल स्क्वायर, ये लो। चलो भाई ठीक है, तो सर कुल मिला के पता लग गया मुझे, मतलब ऊपर वाला अल्फा है, नीचे वाला बीटा है। अब एक बार सर अल्फा प्लस बीटा निकालते हैं, अल्फा प्लस बीटा निकालते हैं सर। सो फाइनली वी आर हियर टू फाइंड अल्फा प्लस बीटा। सो कैसे देखें इसको सर, तो 8 साइन स्क्वायर, ठीक है, और यहां से माइनस का 8 साइन स्क्वायर। एक काम कर लो सर, उसको लिख ही लो, कहीं गड़बड़ ना हो जाए। मैंने कहा ठीक है भैया, तो 8 साइन स्क्वायर हो गया और प्लस का 8 चौक 32 हो गया, 32 साइन इंटू कॉस हो गया, ठीक है, और ये प्लस का 7 साइन इंटू कॉस आ गया, प्लस का 7 चौक 28 कॉस स्क्वायर हो गया, ये इसका मल्टीप्लाई हो गया, माइनस 8 साइन स्क्वायर प्लस का 7 साइन इंटू कॉस प्लस का 8 चौक 32 साइन इंटू कॉस और प्लस का 7 चौक 28 साइन इंटू कॉस, ठीक है, और प्लस का बीटा, ये आपका बीटा बेटा पूरा ये वाला, प्लस का 8 साइन स्क्वायर प्लस का 49 कॉस स्क्वायर। देखो कितना गंदा हो रहा है, पता है, 856 112 साइन इंटू कॉस प्लस का साइन स्क्वायर प्लस का 16 कॉस स्क्वायर प्लस का 4 दूनी 8 इंटू साइन कॉस। अब तुम खुद बताओ इसमें क्या ही करोगे तुम यार, तुम्हें स्पीड चाहिए ही चाहिए, कोई शॉर्टकट नहीं है तुम्हारे पास, कोई तरीका नहीं है, तुम्हें डील करना ही पड़ेगा, मानो इस बात को आप। अच्छा, सो फाइनली सर अभी अभी वो अल्फा प्लस बीटा आएगा यहाँ से, तब जाके कुछ बात बनेगी सर। 8 साइन स्क्वायर से 8 साइन स्क्वायर कट गया, 32 साइन कॉस 32 साइन कॉस, ये कट गया। अच्छा, ये तो वैसे पूरा ही जीरो हो रहा था, 8 साइन 7 कॉस 8 साइन 7 कॉस साइन प्लस 4, वो तो जीरो ही हो गया, तो हमने लिखा ही क्यों, क्यों लिखा हमने वो, क्या बात है, दोनों नंबर एक दूसरे के रेसिप्रोकल नहीं है, ए प्लस बी आई, और हाँ, अरे यार ये तो हमें करना ही नहीं चाहिए था, नहीं अच्छा वहां चेक नहीं किया हमने, हम वहां पर हमने चेक नहीं किया, पूरा ही कट गया वो तो ये वाला तो पूरा ही जीरो हो गया, देयर इज नो वरी, ठीक है, ये तो पूरा ही जीरो हो गया। सो फाइनली वी आर हियर टू रिप्रेजेंट दिस 8 cos स्क्वायर प्लस दिस, सर दिस इज व्हाट 9 sin स्क्वायर, बहुत बढ़िया। उसके बाद सर 49 और यहां से एक दे दो, 50 हो गया, 50 और 10 60 आ गया, 60 और 5 65, तो 65 cos स्क्वायर, ये लो, ठीक है भाई, प्लस 112 और 8 120 आ गया साइन इंटू कॉस। अब तुम्हारा जो अल्फा बीटा ये वाला आया है, इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू पूछिए, इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू आपसे पूछी है, कैसे फाइंड करोगे, कैसे फाइंड करोगे भाई। अब जाके थोड़ा सा क्वेश्चन ये बढ़िया हो गया है। 65 हो रहा है क्या यार, ये 65 ही हो रहा है, हमने कहीं गलत तो नहीं कर दिया। अब इन क्वेश्चंस में ये दिक्कत है, बस ये प्रॉब्लम है, पता है, ये दिक्कत है। सो 9 साइन स्क्वायर प्लस 65 कॉस स्क्वायर प्लस 120 साइन इंटू कॉस,
इसकी मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू के लिए मुझे इसको होल स्क्वायर बनाना पड़ेगा, किसी क्वाड्रेटिक में सेट करना पड़ेगा, या फिर कुछ तो एक दिमाग लगाना पड़ेगा, नहीं तभी जाके हमारी बात थोड़ी यहाँ सेट हो पाएगी, तभी जाके बात हमारी थोड़ी सी बन पाएगी। मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू मैं एक बार चेक कर लेता हूँ भाई, कहीं गलती वलती तो नहीं कर दी हमने। 8 साइन प्लस 7 कॉस, ठीक है, साइन प्लस 4 कॉस, ठीक है, साइन प्लस 4 कॉस, 8 साइन प्लस 7 कॉस, सही है। मल्टीप्लाई करेंगे, जीरो हो गया वो तो, मल्टीप्लाई बाकी वाला करेंगे अपन, तो इसका मल्टीप्लाई आयोटा जो पार्ट लेंगे अपन, तो अल्फा तो जीरो आ रहा है, अल्फा तो आपका जीरो आ रहा है, मतलब अल्फा तो आ ही नहीं रहा, तो जो बीटा है मतलब प्योरली जो रियल पार्ट है वो देख रहा है वो, है ना। तो इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो 8 साइन प्लस 7 कॉस का होल स्क्वायर, आई कॉमन लेने के बाद, और इसका मल्टीप्लाई इसके साथ साइन प्लस 4 कॉस का होल स्क्वायर। अच्छा 8 साइन का 64 हो जाएगा, हमने कुछ गलती कर दी यार, नहीं हाँ 8 साइन का स्क्वायर 64 हो जाएगा, देखो ये मूर्खता है यार, 64 49 और 7 56 112, सही है। और साइन स्क्वायर 16 कॉस स्क्वायर प्लस 4 दूनी 8 साइन कॉस, ठीक है ये भी ठीक है। तो 64 और एक 65, ये भी 65 ही आएगा बेटा, ठीक है, 65 साइन स्क्वायर 65 कॉस स्क्वायर, ये भी ठीक है। फिर उसके बाद 49, हाँ वो तो हो ही गया, बिल्कुल फिट है। तो यहाँ से 65 कॉमन ले लो भैया, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू बेटा 65 कॉमन ले लेंगे तो 65 आ जाएगी, प्लस 120 में से आप एक काम कर लो, इसको लिख लो आप 60 साइन 2 थीटा, ऐसा लिख सकते हैं। हाँ अब सर ये तो लिटिल आसान है यार, है ना, थोड़ा सा तो आसान है ही सर। अब देखो इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 हो गई और मिनिमम वैल्यू -1 आ गई, हाँ सर। तो कुल मिला के सर मैक्सिमम वैल्यू जो आएगी इसकी, जो मैक्स वैल्यू आएगी वो क्या आएगी सर, 65 प्लस 60 आ जाएगी। अच्छा मिनिमम वैल्यू क्या आ जाएगी, मिनिमम वैल्यू आ जाएगी सर 65 माइनस का 60, और दोनों का सम पूछा है उसने, तो 65 65 130, तो 130 आंसर आना चाहिए, 130 आंसर इसका आ रहा है, राइट 130 इसका आंसर आ रहा है। तो क्योंकि पहला लेक्चर था तो आज के लिए कहानी इतना ही करते हैं दादा, तो मिलेंगे अपन सेकंड लेक्चर में, जब के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें और मुस्कुराते हुए रहें। और अगर आप यहाँ तक पहुंच चुके हैं तो भाई कमेंट शमेंट करके जरूर आना, क्योंकि थोड़ी सी कहानी मैंने आपको विजुलाइज कराई है। कुल मिला के मैं ये चाहता हूं कि तुम्हें एक कोर पता होना चाहिए, एक छोटी सी कहानी आपको पता होनी चाहिए, वो आपके लिए बहुत मायने रखती है, वो आपके लिए बहुत जरूरी होती है। ठीक है दादा, चलो तो थैंक यू वेरी मच, जय हिंद जय भारत, मस्त रहें व्यस्त रहें मुस्कुराते रहें, और एक बढ़िया सी लाइन 1 2 3 हल्ला बोल, चलो थैंक यू, जय हिंद।